चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं। विकल्प मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकल्प नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद करें आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? हमने सर आईओबी का 74 प्राइस से लिया है 300 शेयर। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं आप? सॉरी, कितना कितना टाइम इस स्टॉक में रहना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म का या लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म के का लिए नजर? रखा है मैंने उसे। जी, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। रचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर इनके भाव से देखें तो ये स्टॉक का काफ़ी नीचे आ चुका है। मेरे ख्याल सबसे ऊपरी स्तरों पर इन्होंने पिछले 6 महीने के स्तर पे बाइंग की हुई है और वहाँ से अब ये स्टॉक का लगभग 30% डाउन है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। तो बताइए विकल्प को क्या सलाह होगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे? देखिए, जो इनके साथ हुआ है उससे ये तो जरूर है कि जो हम पेन की बात कर रहे थे तो ऐसे ही कुछ पेन, ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मगर इनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा अगर करेक्शन होता है अगर पॉसिबल है तो अगर ये आपको 38 रुपए के आसपास मिले तो यहाँ पे आप अपनी और बाइंग करें। क्योंकि जो आप पेडिग्री देख रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक की, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 96% स्टेक और पूरे बैंक्स में करेक्शन है। बैंक निफ्टी आप देखें कहाँ से करेक्ट होकर आ गई है, उसके चपेट में ये भी आ गया है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 38 रुपए के आसपास तो आप इसको एवरेज करें सो दैट आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी रीजनेबल हो जाए। और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो जैसे ही मार्केट की सिचुएशन, मूड माहौल सुधरेगा, इस बैंक में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 38-38 के स्तर पे आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड करने की सलाह मिलती हुई मार्केट सुधरेगा तो इसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे, बने रहने की सलाह। श्रीराम फाइनेंस पर एक राय भी हम ले लेते हैं और उससे पहले रचित, मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट ने हमसे बातचीत में जो बड़ी बातें कही हैं उसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कारोबार में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। मीडियम और जो हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में वहाँ पे अच्छी डिमांड है। थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर कंसर्न बना हुआ है, लेकिन कुछ आगे भी प्लान है। ईवी फाइनेंसिंग में भी कदम रखने की तैयारी हो रही है। ओवरऑल अगर हम नतीजों को देखें तो मिले जुले रहे हैं। ब्याज से आय में करीब 14% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में 96% का उछाल देखा गया है। लेकिन एनपीए भी बढ़ा है और जैसा मैंने बताया नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर तो प्रेशर रहा ही है। तो बताएं, इन सारे पहलुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो श्रीराम फाइनेंस कैसा लगता है? क्या ये करेक्शन कोई मौका दे रहा है खरीदारी का? देखिए, श्रीराम फाइनेंस को आप अगर हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इनका रूरल पेनिट्रेशन अब जिस तरीके से बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आप देखें एक इकोनॉमी में ना आपको शिफ्ट भी होता हुआ दिख रहा है। और अब ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये रूरल इकोनॉमी की तरफ और टियर 3 और ऐसी सिटीज की तरफ भी टारगेट कर रही है। बहुत अंडर पेनिट्रेशन है अभी वहां पे। और ये आप देखें बहुत बड़ा एडवांटेज सिचुएशन क्रिएट कर सकता है श्रीराम फाइनेंस के लिए। तो डेफिनेटली जिस तरीके की अभी हमने मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी और जिस तरीके का हमने इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा है, श्रीराम फाइनेंस इस गिरावट में आप बिल्कुल इसमें अपना एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आप इन लेवल्स पे अगर करें तो प्लीज स्टैगर्ड माइनर में करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। और अगर करेक्शन के चलते आपको एक एडवांटेज की सिचुएशन, मैं इसको ऐसे पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा, ये नहीं कि आपको और पेन दिखे, अगर आपके लिए एक एडवांटेज की सिचुएशन बने और ये 480 रुपए के आसपास आपको और मिल सके तो वहां पे आप अपनी पोजीशन और बनाएं। कंपनी अच्छी है, वर्किंग अच्छी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सुनी ही है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक आप मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि आपको किश्तों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 480 के आसपास अगर आता है तो आपको एक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है।